अच्छा, आज हम पढ़ेंगे फॉलिक एसिड इनहिबिटर्स। फार्मा 2 में हम पढ़ रहे हैं फॉलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स को हम दो में डिवाइड करते हैं, इनहिबिटर्स ऑफ फॉलेट सिंथेसिस, इनहिबिटर ऑफ फॉलेट रिडक्शन। एक होते हैं जो कि फॉलेट को बनने नहीं देते, दूसरे होते हैं जो कि फॉलेट की रिडक्शन कर देते हैं। इनहिबिटर्स ऑफ फॉलेट रिडक्शन, ठीक है। इनहिबिटर्स ऑफ फॉलेट सिंथेसिस कौन कौन से हैं? एक है सल्फा मिथॉक्साजोल, सल्फा डायजीन, सल्फासेलाजीन और सल्फेक्टामाइड। और दूसरे हैं इनहिबिटर्स ऑफ फॉलेट रिडक्शन, जो कि फॉलेट की रिडक्शन नहीं होने देते और वो अपना काम नहीं कर सकता। वो है ट्राइमिथोप्रिम एंड पायरीमिथामाइन, ट्राइमिथोप्रिम एंड पायरीमिथामाइन, ठीक है। अल्फा अमाइनो बेंजोइक एसिड जो है, अब ये क्या प्रोसेस है, कैसे ये ऐड करते हैं, ठीक है, ये बताया गया है। एक है जो कि हमने शुरू में दिए, जो फोलेट एसिड बनने नहीं दे रहे, उसमें एक इसकी एग्जांपल दी गई है सल्फोनामाइड्स, ठीक है। ऊपर देखें, अल्फा अमाइनो बेंजोइक एसिड पहले कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में, और फिर टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में, और फिर प्यूरिन्स में, और फिर डीएनए में, ठीक है। अब ये जब बन रहा है, ठीक है ना, तो इसमें रास्ते में रुकावट कहाँ कहाँ पे आती है? एक, जब अल्फा अमाइनो से डाईहाइड्रो में कन्वर्ट हो रहा होता है तो सल्फोनामाइड्स जो इनहिबिटर ऑफ फोलेट सिंथेसिस हैं वो आके इधर ऐड करते हैं, ठीक है, और उस एंजाइम को रोक देते हैं जो कि यहाँ पे काम कर रहा था। कौन सा? डाईहाइड्रोपोरेट सिंथेस एंजाइम, जो कि कन्वर्ट कर रहा था इसको। दूसरा है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम, हमने पढ़ा था एक रिडक्टर इनहिबिटर्स हैं, तो वो रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करेंगे, जिनमें से एग्जांपल कौन सी ली हुई है? ट्राइमेथोप्रिम, ठीक है। तो इस तरह से रिडक्शन करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सल्फोनामाइड्स आर स्ट्रक्चरल एनालॉग्स ऑफ पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, जो हमने पढ़ा था ना, जो कि रा प्रोडक्ट है जिससे फिर बाद में फॉलिक बन रहा है फॉलिक एसिड। तो सल्फोनामाइड जो है वो उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल अल्फा बेंजोइक एसिड जैसा ही होता है, सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो असल में प्रिकर्सर अल्फा बेंजोइक एसिड है सिंथेसिस के लिए, ठीक है ना, ताकि सिंथेसिस हो सके डीएनए और आरएनए की बैक्टीरिया के अंदर। लेकिन सल्फोनामाइड्स जो है वो compete करते हैं, मतलब मुकाबला करते हैं, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल पैरा बेंजोइक एसिड जैसा ही है। तो वो क्या करते हैं? कंपटीशन करते हैं पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड के साथ, उस एंजाइम के साथ बाइंड होने के लिए। और जब उस एंजाइम के साथ बाइंड हो जाते हैं ना, तो उसको स्टॉप कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, ठीक हो गया। कौन सी एंजाइम को? डाईहाइड्रोपोरेट सिंथेज एंजाइम। फिर एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है? मतलब हम पढ़ रहे हैं ना कि ये अ टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स है, और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये फॉलिक एसिड नहीं बनने देते। फॉलिक एसिड नहीं बनेगा, फॉलिक एसिड कम बनेगा, तो जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जिन्होंने अटैक किया हुआ है उनका डीएनए और आरएनए जो है ना वो नहीं बन सकेगा, क्योंकि आरएनए और डीएनए बनने के लिए फॉलिक एसिड चाहिए होता है बैक्टीरिया को। तो हम इसके थ्रू भी अब इन्फेक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग फॉलिक एसिड एंजाइम्स जो कि उसको बना रहे हैं, ठीक है। एक है जो कि पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड के ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है। एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है कि सल्फोनामाइड जो है वो बहुत ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों को इनहिबिट कर सकता है। और कुछ प्रोटोजोआ हैं, फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम, उनके इन्फेक्शंस में भी हम ये दे सकते हैं। इसका एंटी बैक्टीरियल फंक्शन है ये, ठीक है, कि ये इस तरह मैकेनिज्म करके और बैक्टीरिया की कॉपी बनने से रोक देता है, क्योंकि उनका डीएनए आरएनए कॉपी नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, तो वो डिवाइड नहीं होंगे फर्दर। क्लिनिकल यूजेस क्या है सल्फोनामाइड्स की? लिमिटेड यूजेस, कंबाइंड विद, बहुत कम यूज़ किया जाता है, और हमेशा कंबाइंड विद पायरामिथामाइन। सल्फोनामाइड को पायरामिथामाइन के साथ क्यों कंबाइन किया जाता है? फॉर अगर ड्रग रेजिस्टेंट मलेरिया हो या टॉक्सोप्लाज्मोसिस एक बीमारी है, ठीक है, जो कि किसी जानवर के काटने से हो जाती है। और जो ड्रग रेजिस्टेंट मलेरिया है उसको हमने हर ड्रग ट्राई कर चुके होते हैं, लेकिन वो उसकी बॉडी से हम उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे होते मलेरिया पैरासाइट को, तो फिर उसके लिए हम इसको एज अ कंबाइंड देते हैं विद पायरीमिथामाइन, ठीक है।
जैसे कि कैसे कंबाइन कर देते हैं, एक मेडिसन ट्रेड नेम है फेंसिडार, उसमें सल्फोडाइन भी है और साइमेथामाइन भी है। दूसरा सल्फामिथाक्सोलोल, सल्फामिथाक्सोलोल है फिर, जिसको हम कॉम्बिनेशन में देते हैं वे ट्राइमेथोप्रिम एज अ को ट्राइमेक्सोलोल। इसका नाम बताया गया, ट्रेड नेम क्या है, को ट्राइमेक्सोलोल। ट्राइम मीन्स ट्राइमेथोप्रिम भी है इसमें, ऑक्सोलोल का मतलब सल्फामिथाक्सोलोल भी है इसमें। 1 पार्ट टू 5 पार्ट्स, इसमें 1 पार्ट टू 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। 1 पार्ट मिथोक्सोलोल का तो 5 पार्ट ट्राइमेथोप्रिम का, और ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस के लिए दिया जाता है। और इन्फेक्टेड बर्न्स अगर हो, बर्न हुआ था और उसमें इन्फेक्शन हो गया, उसमें हम सिल्वर डायाजीन देते हैं। सिल्वर डायाजीन टॉपिकल क्रीम होती है, ठीक है, उस पर लगाने के लिए देते हैं। फॉर सम सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, और कुछ सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के लिए भी, जैसे कि ट्राकोमा और क्लाइमीडिया जो हैं वो अटैक कर लें, अगर सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कॉज करेंगे, उसमें हम सल्फोनामाइड देते हैं, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं इनहिबिटर्स के, क्योंकि ये फॉलिक एसिड इनहिबिटर है तो बैक्टीरिया के साथ साथ ये हमारी बॉडी के अंदर भी फॉलेट की डिफिशिएंसी कॉज करेगा, और हमारे पास फॉलेट की डिफिशिएंसी होती है तो कौन सा एनीमिया हो जाता है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, ये कॉज कर देगा। स्किन पे रैशेज हो जाएंगी, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। जी, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम क्या है, बहुत रेयर है, सीरियस डिसऑर्डर है स्किन की। इसमें क्या होता है कि इम्यून सिस्टम हमारी स्किन के ऊपर अटैक कर देता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर टाइप है, ठीक है। सल्फोनामाइड में प्रिसिपिटेट इन यूरिन, और जब हम सल्फोनामाइड ज़्यादा दें तो उसकी यूरिन में वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में होगा, स्पेशली एट न्यूट्रल और एसिड पीएच, ठीक है, या न्यूट्रल पीएच होगा यूरिन का या एसिडिक पीएच होगा, तो वहाँ पे क्या कॉज करेगा, क्रिस्टलूरिया, हेमाचूरिया एंड इवन ऑब्स्ट्रक्शन भी कॉज कर सकता है। क्रिस्टलूरिया पत्थर से होता है, क्रिस्टल लाइक, ठीक है, और हेमाचूरिया ब्लड आता है यूरिन में, और ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, ठीक है। अब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी कॉज कर सकते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब है कि रेड ब्लड सेल्स की कमी, ठीक है, जब फॉलिक एसिड की कमी होती है तो रेड ब्लड सेल की भी कमी हो सकती है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, और ल्यूकोपिनिया वाइट ब्लड सेल की भी कमी। इस तरह की स्किन रैशेज नज़र आती है, एडवर्स इफेक्ट है। अगर ये खाने के बाद अगर किसी बंदे को हो जाए तो ये इसका इफेक्ट है, आ सकता है कुछ लोगों में। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या है, डिफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट्स। मेगलोब्लास्टोपिनिया क्या है, फोलिक एसिड डिफिशिएंसी एनीमिया। ल्यूकोपिनिया क्या है, जैसे मैंने बता दिया, वाइट ब्लड सेल्स की कमी है। ये जो है एडवर्स इफेक्ट्स पाकिस्तान में देखे गए हैं, ठीक है, ये नीचे स्टडी दी गई है, स्टडी में देखे गए हैं, और ये जो है तो मतलब पाकिस्तान में जो स्टडी हुई थी उसकी ये अटैच की गई है साथ में। प्रेगनेंसी में रिस्क फॉर कनेक्टेरिस, प्रेगनेंसी में बहुत रिस्क होता है कनेक्टेरिस होने का। कनेक्टेरिस कब होता है, जब सेवियर जॉइंटिस हो ना, न्यू बॉर्न बेबी को, न्यू बॉर्न बेबी पैदा हुए और उसको सेवियर जॉइंटिस है, क्योंकि उसकी बॉडी में एक पिगमेंट जमा हो जाता है, बिलीरुबिन, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, बिलीरुबिन जमा हो जाता है, ठीक है, और ये क्या कॉज करता है, डैमेज टू द ब्रेन, ठीक है। हमने पढ़ा है ना, अक्सर जो बच्चे होते हैं ना तो वो जॉइंटिस का शिकार होते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड के इनहिबिटर्स खाने से वो सेवियर जॉइंटिस का शिकार होते हैं, क्योंकि फोलिक एसिड के इनहिबिटर्स जब हम देंगे फोलिक एसिड नहीं बनेगा, और क्या होगा, रेड ब्लड सेल्स की कमी होगी, बिलीरुबिन बॉडी में ज़्यादा बन रहा होगा, ठीक हो गया। जॉइंटिस क्या है, हेपेटाइटिस जिसको हम कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये हेपेटाइटिस टाइप ए है, ये ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता। और अगर ये बच्चे में बिलीरुबिन ज़्यादा देर तक रहता है तो उसके ब्रेन के ऊपर डैमेज कॉज कर देता है, और उसको रिस्क होता है एनीमिया का, ठीक है, उसको हम कनेक्टेरिस कहते हैं।